चुनावी नतीजों से पहले एग्जिट पोल आ चुके हैं। तमाम एग्जिट पोल एक तस्वीर साफ कर रहे हैं। बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन को 350 पार सीटें आ रही हैं। एक बार इस पर नजर डालिए। एग्जिट पोल सामने आते ही चुनावी रणनीतिकार योगेंद्र यादव का नाम सामने आने लगा है। दरअसल योगेंद्र यादव ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग से पहले यह अनुमान लगाया था कि बीजेपी 240 से 260 सीटों पर सिमट जाएगी। उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी के सहयोगी दल 35 से 45 सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे 1 जून की शाम को आना शुरू हुए, लेकिन 1 जून की सुबह तक बीबीसी के स्टूडियो में चुनावी चर्चा चल रही थी, जिसमें योगेंद्र यादव भी शामिल थे और वो अपने इसी दावे को दोहरा रहे थे। जनसत्ता ने चुनावी विश्लेषक से नेता बने योगेंद्र यादव के उस लेख को छापा है जो उन्होंने 1 जून से पहले लिखा था। हम यहाँ उसके कुछ अंश आपसे साझा कर रहे हैं। योगेंद्र यादव ने अपने लेख में लिखा कि पिछले 4 दशकों से मतदान देखने के बाद मैंने कभी भी 2024 में राष्ट्रीय चुनाव को इतने डर से नहीं देखा। चुनाव की घोषणा के कुछ दिनों बाद एक मित्र ने टिप्पणी की, आप आजकल मायूस से दिखते हैं। वो सही था, जबकि मैंने लिखा था कि बीजेपी को 272 के आंकड़े से नीचे लाना कैसे संभव है और अपने भारत जोड़ो अभियान के सहयोगियों के साथ इस संभावना को साकार करने की योजना बनाई। मुझे यकीन नहीं था कि ये होगा। चुनाव चरणों में चल रहा था। मैं देश भर में यात्रा कर रहा था, अक्सर आम लोगों के बीच पुराने अंदाज की फील्ड वर्क कर रहा था और जनता का मूड भी बदल रहा था। ये इस चुनावी मैराथन के पहले से अंतिम चरण तक बेहतर होता गया। अब आम तौर पर चुनाव पलट गया है या चुनाव उठ गया है, चुनाव बदल गया है। जब मैंने परिवर्तन के कारणों की जांच की तो सबसे आम उत्तर था पार्टियां नहीं, ये चुनाव पब्लिक लड़ रही है। बीजेपी द्वारा 303 के अपने टैली को दोहराने या बेहतर करने की संभावना नहीं है और 272 के बहुमत के निशान से काफी नीचे रहने की संभावना है। मुझे उम्मीद है कि ये लगभग 250 होगा, लेकिन ये और भी नीचे गिर सकता है, लगभग 230 या उससे नीचे। लेकिन इस पर बहुत ज्यादा अटकल लगाने का कोई मतलब नहीं है। नंबर जल्द ही सामने होंगे। उम्मीद है कि किसी और विवाद या संदेह की छाया के बिना। योगेंद्र यादव ने आगे लिखा, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन बनेगा प्रधानमंत्री नहीं, असली मुद्दा जनादेश का संदेश है। 400 पार के प्रचार, बीजेपी के पैसे और मीडिया पर नियंत्रण और चुनाव आयोग जैसे संस्थानों की कार्यता के संदर्भ में 300 से कम कोई भी संख्या शासन के लिए एक नैतिक हार होगी। वे अब जनादेश का दावा नहीं कर पाएंगे। अगर बीजेपी 272 से कम रह जाती है तो ये एक राजनीतिक हार होगी। ये सरकार बना सकती है, लेकिन सरकार अपना इकबाल या शासन करने की वैधता खो देगी। और अगर संख्या 250 से नीचे गिर जाती है तो ये प्रधानमंत्री के लिए एक व्यक्तिगत हार होगी जो एक मुकाबले को ट्रिगर कर सकती है। योगेंद्र यादव के दावे के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा। शशि थरूर ने योगेंद्र यादव के इस ट्वीट को शानदार बताया। शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे खुशी है कि योगेंद्र यादव ने अपने पहले के अनुमानों को संशोधित किया है। अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी को 272 सीटों से कम सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी 250 सीटों तक नीचे जा सकती है, लेकिन अगर अंडर करंट मजबूत है तो नंबर 230 तक भी गिर सकता है। बहरहाल एग्जिट पोल योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी से एकदम उलट दावा कर रहे हैं कि एनडीए कम से कम 350 पार के साथ सरकार में दोबारा आ रही है। अब जनता से लेकर चुनावी एक्सपर्ट सबकी नजर नतीजों पर है। चुनावी नतीजे ही ये बता पाएंगे कि योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी सच होगी या एग्जिट पोल सच बता रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।